मूवी की शुरुआत में हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। तभी वहां उसका स्टेप फादर आता है और मारपीट करने लगता है और फिर बचाने के लिए उसके आलू बुखारे पे लात मार देती है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है और उसके गले पर कोई चीज़ लग जाती है। गले पे चोट लगने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और ऐना को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और ऐना बताती है मेरे से ही झूठा बताती हैं और कहती हैं ऐना के फादर एक अच्छे इंसान थे। और ये सब सुनने के बाद ऐना को लेडीज जेल भेज दिया जाता है, जहां पर कैदियों के दो ग्रुप होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। वाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी होता है और ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम जोई, और उसी जेल के जेलर का नाम फ्रैंक होता है। फिर फ्रैंक उन सबको जेल के और अपने रूल समझाता है और वहां से चला जाता है। फिर जेल में ऐना को दिखलाते हैं जो जेनी नाम की लड़की के साथ होती है, लेकिन उन दोनों में कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जेनी ऐना की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगती है और होते हैं। तभी वहां कोडी आती है और ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने को बोलती है और कहती है उसे उसके साथ इंटीमेट भी होना पड़ेगा, जिसके बाद वो लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ऐना मना कर देती है और कहती है ना तो उसे किसी ग्रुप में शामिल होना है और ना किसी के साथ इंटीमेट होना है। लेकिन कोडी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और कोडी अपने ग्रुप के साथ मिलकर ऐना को बहुत मारती है, जिसके बाद ऐना को जेनी के साथ अगले दिन जोई ऐना को अकेले देखकर उसे परेशान करने लगती है, जिसके बाद ऐना कोडी के ग्रुप में शामिल हो जाती है और फिर कोडी उसे ऐना से लड़ने को बोलती है। फिर ऐना जोई से लड़ने लगती है। उधर कोडी अपने मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड जोई ऐना से बदला लेने आती है और लड़ने लगती है और देखते ही दोनों ग्रुप में घमासान युद्ध हो जाता है और इस युद्ध के लिए जेलर ऐना को ही दोषी बताता है और फिर लेने से रोकती है और समझाने लगती है, लेकिन ऐना उसकी एक नहीं सुनती और कोडी नाराज होकर उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है और जोई को बहुत मारती है, जिसके बाद ऐना और भी ज़्यादा ड्रग्स लेने लगती है और कोडी वहां आ जाती है और ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारने लगती है। तभी वहां जेलर आता है और सबको रोकता है और ऐना अपने आप को मारने की धमकी देती है। ऐना की वहां एक ऑफिसर आज हॉस्पिटल में पाती है, उसे काफ़ी दिन वहां रखा जाता है। इसके बाद फिर से वो जेल में आ जाती है और अपने हाथ पर बने टैटू को मिटाने लगती है जो कि कोडी ग्रुप का होता है। वहीं कोडी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ऐना के गाल पर कट कर देती है। इसके बाद हम ऐना को हॉस्पिटल में देखते हैं और तभी वहाँ जेलर आ जाता है और ऐना को टच करने लगता है और डॉक्टर भी ये सब देख लेती है और सब समझ जाती है और जेलर के जाने के बाद ऐना से पूछने लगती है और ऐना भी बिना देरी किए डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। और सब जानने के बाद डॉक्टर जेलर के पास जाती है, लेकिन जेलर भी अपना बड़ा खिलाड़ी था, सब कुछ पहले ही सीसीटीवी में देख रहा होता है। फिर डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसके सारे गलत कामों के बारे में पुलिस को बता देगी, लेकिन तभी जेलर उसे मार देता है। अगले सीन में ऐना कोडी के पास जाकर जेलर को फंसाने के लिए मदद मांगती है और ये सुनने के बाद कोडी भी उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है और अपना फ़ोन दे देती है। फिर कुछ दिन बाद मीटिंग होती है जहां पर कुछ कैदियों को आज़ाद करने की बात होती है, लेकिन जेलर मना कर देता है और डॉक्टर के मर्डर में ऐना को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ऐना जेलर की वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो ऐना के साथ टपाटप कर रहा होता है और ये सब देखने के बाद जेलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फाइनली ऐना को वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।